भव्य उत्थापन LVM-3 OneWeb India 1 मिशन। इसरो के तगड़े लॉन्च से हतप्रभ दुनिया। इसरो ने स्पेस में बना दिया एक और रिकॉर्ड। इसरो के ताकतवर रॉकेट पर नासा ने भी बजाई तालियां। अब इसरो को मिला 36 और सैटेलाइट भेजने का ऑर्डर। दोस्तों, दिवाली से ठीक पहले आपने देखा कि किस तरह से इसरो ने अपने सबसे वजनदार रॉकेट से ब्रिटेन के सभी 36 सैटेलाइट को बड़ी ही सटीकता के साथ स्पेस में पहुंचा दिया। आधी रात को जब लोग सो रहे थे, उस वक्त इसरो एक नया इतिहास लिखने के लिए उड़ान भर रहा था और बिना कोई गलती के इसरो ने अपना मिशन पूरा किया। भारत का सबसे भारी रॉकेट भारत का सबसे भारी रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे अब LVM-3 नाम से भी जाना जाता है, कमर्शियल मार्केट में डेब्यू करने जा रहा था। अपने पहले कमर्शियल मिशन पर इसे वनवेव के 36 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना था, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुआ। दरअसल दोस्तों, इस मिशन को लेकर इसरो के वैज्ञानिक डरे हुए थे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में आधी रात को इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। पहली बार भारत का सबसे भारी रॉकेट कमर्शियल मिशन के लिए उड़ान भरने वाला था। PSLV तो कमर्शियल मिशन को सफलता से अंजाम दे चुका है, लेकिन GSLV के लिए ये इम्तिहान की घड़ी थी। घड़ी की सुइयों में जैसे ही आधी रात को 12:07 का वक्त हुआ, GSLV MK3 अपनी ऐतिहासिक उड़ान पर निकल गया। 5,796 किलोग्राम पेलोड के साथ। भारत में अब तक इतने वजनी पेलोड के साथ किसी रॉकेट ने उड़ान नहीं भरी थी। लिफ्ट ऑफ के करीब 20 मिनट बाद ही 601 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती की निचली कक्षा में सभी 36 सैटेलाइट सफलता से स्थापित हो गए। इसके साथ ही इसरो ने कमर्शियल स्पेस सेक्टर में एक नया अध्याय लिख दिया। उसका सबसे वजनी रॉकेट अपने पहले कमर्शियल मिशन में कामयाब हो चुका था। इसरो के इस दमदार मिशन को पूरी दुनिया ने देखा, नासा ने भी। और दोस्तों, इसरो के लिए गर्व करने वाली बात यह है कि इसरो को इस कामयाब लॉन्च के बाद एक और तोहफा मिला है। PSLV जैसी साख हासिल करेगा LVM-3। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में इसरो मारने वाला है सबसे बड़ी एंट्री। 2023 में इसरो बनाएगा कई नए कीर्तिमान। दोस्तों, बात करें LVM-3 तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो इससे पहले 345 विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है। इन सभी सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV से अंतरिक्ष में भेजा गया। इस रॉकेट की विश्वसनीयता और किफायती होने की वजह से दुनिया भर में अपनी एक अलग ही साख है। यहां तक कि इसरो के ज्यादातर मिशन में PSLV का ही इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी ओर इसरो अगले साल यानी कि 2023 में कई नए कीर्तिमान अपने नाम करने वाला है। एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा मिशन को जून 2023 में लॉन्च करने की तैयारी है। अंतरिक्ष एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि इसरो सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए अपने उपग्रह आदित्य L1 कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान के साथ सूर्य के लिए अपने मिशन की भी योजना बना रहा है। इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैंग्रेज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि L1 बिंदु के चारों ओर एक उपग्रह को सूर्य को लगातार देखने का लाभ है। इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी दिसंबर में अपने छोटे रॉकेट छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV को लॉन्च करेगी और इसके साथ ही वर्ष के मिशन खत्म होंगे और अगले साल कई मिशन कतार में रहेंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष रॉकेट का पहला मिशन विफल हो गया था। समुद्रों पर अध्ययन करने के लिए इसरो एक उपग्रह भेजेगा। वहीं इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 लगभग तैयार है। अंतिम एकीकरण और परीक्षण लगभग पूरा हो गया है, फिर भी कुछ और परीक्षण लंबित हैं, इसलिए हम इसे थोड़ी देर बाद लॉन्च करना चाहते हैं। इसके लिए 2 स्लॉट उपलब्ध हैं, एक फरवरी में और दूसरा जून में, लेकिन हम लॉन्च के लिए जून 2023 का स्लॉट लेना चाहेंगे।
आपको बता दें कि इससे पहले साल 2019 में इस रॉकेट से चंद्रयान 2, 2018 में GSAT-2, 2017 में GSAT-1 और उससे पहले साल 2014 में क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट लेकर गया था। ये सारे मिशन भारत सरकार से जुड़े हुए थे, लेकिन ये पहला मौका है जब कोई निजी कंपनी का सैटेलाइट इस रॉकेट में जा रहा है। अब तक इस रॉकेट से 4 लॉन्चिंग की गई हैं, चारों की चारों सफल रही हैं। ये इसकी 5वीं लॉन्चिंग थी और ये भी पूरी तरह से सफल रही। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में इसरो की बड़ी जिम्मेदारी पर नजर। इसके साथ ही इसरो की वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में बड़ी हिस्सेदारी पर नजर है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन और अर्नस्ट एंड यंग की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 447 अरब डॉलर की है, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण बाजार का आकार 6 अरब डॉलर का है। इसरो का PSLV रॉकेट कारोबार के मामले में एजेंसी को लाखों डॉलर की आय दिला रहा है और इस तरह इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली है। पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 10 टन पेलोड पहुंचाने में सक्षम LVM-3 रॉकेट के साथ इसरो की योजना अब और अधिक भारी उपग्रहों को या अनेक छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की है। OneWeb के लिए रविवार को प्रक्षेपित किए गए 36 उपग्रहों का कुल वजन 5.7 टन से ज्यादा रहा और इसरो की अगले साल फरवरी में 36 उपग्रहों का एक और समूह अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। यानी इसरो ऐसे ही 36 दूसरे सैटेलाइट का एक और सेट लॉन्च करेगा। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि अगला LVM-3 फरवरी 2023 तक तैयार होगा, तभी हमारी OneWeb के लिए एक और प्रक्षेपण की योजना है। OneWeb के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि कंपनी 72 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करेगी। 36 उपग्रहों के पहले बैच को शनिवार रविवार मध्य रात्रि को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण भी अगले साल जनवरी में LVM-3 रॉकेट से होगा। OneWeb ने दुनिया भर में अपनी ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए 648 उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बनाई है। रविवार को मिली सफलता के साथ ही इसरो ने 7 अगस्त की अपनी विफलता को पीछे छोड़ दिया, जब एजेंसी का पहला छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV टर्मिनल चरण में डेटा लॉस का शिकार हो गया था और उससे संपर्क टूट गया था। खैर दोस्तों, इसरो की सफलता पर आप इसरो के वैज्ञानिकों के सपोर्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।